तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति सीएम तो बन गए, लेकिन सीएम बनने में उन्होंने बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे। लेकिन अब सीएम बनने के बाद भी उनके सामने चुनौतियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब एक ऐसी ट्वीट सामने आई है जिसके बाद से समझ में आ रहा है कि कैसे अभी से विजय थालापति और डीएमके के जो चीफ हैं एमके स्टालिन, उनके बीच में विरोध होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर इतनी कट्टरवादिता दिखाई दे रही है दोनों के बीच में कि अभी देखना बहुत मुश्किल होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। विजय के सरकार में आते ही अपने ओथ सेरेमनी के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। उस अनाउंसमेंट के बाद से पब्लिक इतनी ज्यादा हिल गई और डीएमके के लोग इतने आक्रोश में आ गए कि उन्होंने सीधा वार किया विजय थलापति के ऊपर। और डीएमके में किसी और ने नहीं बल्कि एमके स्टालिन खुद उनके जो चीफ है उन्होंने सीधा वार किया आपके विजय थलापति के ऊपर और उनको बोला कि आपको तो पहले से पता था ये सब कुछ, अब आप जनता को बेवकूफ बना क्यों रहे हैं, अब आप जनता को ऐसा क्यों दर्शा रहे हैं कि डीएमके ने कुछ बताया ही नहीं था, पर डीएमके हर चीज पहले से ही आपको साझा करके रख चुका था। आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में कि इस तरीके की, अगर आप देखेंगे तो गतिविधियां हो रही है, इस तरीके की वार्तालाप आ रही है सामने, इस तरीके की एक्स पर फाइट चल रही है। तो बताती हूँ शुरुआत से कि हुआ क्या। समझिए, पहले क्या हुआ कि विजय ने ओथ सेरेमनी ली, उसके बाद से विजय ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने बोला, सरकार में आने के बाद से मुझे ये पता चला कि पिछली सरकार का करीबन 10 लाख करोड़ का कर्ज ऑलरेडी स्टेट के ऊपर है। इतना ही नहीं, इसके बाद से विजय ने जितने भी मैनिफेस्टोज और प्रॉमिस किए थे वो सब एक क्वेश्चन मार्क वाले कटघरे में आ गए। विजय ने इलेक्शन में आने से पहले अपनी मैनिफेस्टोज के अंदर बहुत अलग तरीके के प्रॉमिस किए। उन्होंने बोला कि किस तरीके से वो बिजली बहुत हद तक फ्री दे देंगे, उन्होंने बोला कि किस तरीके से वो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी पर्सनल की जो फोर्सेस लगाएंगे उसमें भी वो पैसा लगाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कम से कम विजय को अगर कोई एक चीज़ भी एनालाइज करके आगे एग्जीक्यूट करनी होगी तो कम से कम 1 लाख करोड़ तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑलरेडी जब सरकार ने स्टेट के ऊपर 10 लाख करोड़ का यहाँ पर कर्ज रखा हुआ है, तो विजय अपनी जितनी भी मैनिफेस्टोज हैं उसको क्लियर आउट कैसे करने वाले हैं। विजय ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से चीजें जाएंगी वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जगह पर। अब लेकर चलती हूँ मैं आपको आगे कि इसके बाद से डीएमके के चीफ एमके स्टालिन का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया और इस रिस्पॉन्स ने एक्चुअल में सबको इस टाइम पर हैरत कर दिया। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन ने बोला कि मेरी बात सुनिए, हमारे ऊपर ये जो कर्ज की आप बात कर रहे हो, ये जो इल्जाम लगा रहे हो वो इस वजह से है क्योंकि उस टाइम पे कोविड आया था और बाढ़ की सिचुएशन आई थी तमिलनाडु के अंदर, और उसके बाद से हमें सरकार ने बहुत कम पैसे दिए थे। मैंने इस साल के बजट में ऑलरेडी सरकार को इसके बारे में पहले से इतला कर दिया है और ये कोई नई चीज नहीं है। तो विजय जब अपनी मैनिफेस्टोज या फिर जब अपनी प्रोमिसेस कर रहे थे सरकार के जनता के सामने, तब उन्हें सोचना चाहिए था, तब उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क रिसर्च करके आना चाहिए था कि अगर इतना कर्ज ऑलरेडी स्टेट के ऊपर है तो वो अपने ये जितने भी प्लान्स है ये कहाँ से पूरा करने वाले हैं। हालांकि विजय जिस तरीके का व्हाइट पेपर लेकर आए हैं डीएमके के खिलाफ, ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार अभी तक हो चुका है, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। पहले अगर आप देखेंगे तो इसके पहले भी बहुत बार लोगों ने किया था। इनफैक्ट जब डीएमके की सरकार थी तब भी डीएमके ने पुरानी जो सरकार थी उसके खिलाफ बताया था कि करीबन 4 से 5 लाख करोड़ का ऑलरेडी इस टाइम पे क्या कहते हैं स्टेट के ऊपर कर्ज है। सिमिलर वे में विजय ने भी सामने लाया। और विजय की इस चीज के बाद से एमके स्टालिन ने ये तो बोला ही बोला, साथ में उसके अलावा ये भी बोला कि जब मैंने हर चीज बताई थी अब इस बात का क्वेश्चन क्यों उठ रहा है। और दूसरी चीज की ये सब कुछ होने के बावजूद भी तमिलनाडु में बाढ़ आई, तमिलनाडु में के साथ साथ पूरे एक्चुअली वर्ल्ड में ही कोविड आया था, उसके बावजूद भी हमने जितने भी प्रॉमिस किए थे सरकार आपकी जनता के साथ, हमने उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्टालिन ने ये बात और भी मेंशन की कि हमने प्रोमिसेस तो पूरे किए ही किए और हम ऐसा आशा करते हैं कि अब जब विजय थलापति भी इस सीट पर आए तो क्या ये भी प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जब विजय थलापति इस पूरे टाइम में आए थे, इलेक्शन के टाइम में बहुत चीजें चल रही थी, उस बीच में डीएमके के एमके स्टालिन का अपना एक और ट्वीट आया था जिस टाइम पर उन्होंने ये चीज मेंशन की थी कि हम देखते हैं कि विजय थलापति की पार्टी में कितनी पावर है। तो चुनौतियों की जो बारी थी वो बहुत पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी उस चीज की, अब एक तरीके से आगे ले जाने की बात आ गई है। विजय थलापति ने अपनी जनता
जनता को बोला है कि आप घबराइए मत, मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जितने भी मैंने वादे किए हैं वो मैं पूरा कर सकूँ। देखिए विजय के जितने भी वादे हैं उसमें फ्रीबीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं, विजय ने ये तक बोला कि मैं गोल्ड और कपड़े भी दूँगा जिनके घरों में शादियाँ हैं। तो अगर सरकार इन सब चीज़ों में इतना पैसा लगाने लगी तब तो मतलब आधी चीज़ें तो फ्रीबीज़ में ही आ जाने लगी। देखिए गोल्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि गोल्ड साउथ इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर रखता है। नॉर्थ इंडियन में भी रखता है पर साउथ इंडियन में थोड़ा ज़्यादा रखता है। वो लोग मैक्सिमम अपना ऑर्नामेंट्स जो होता है वो गोल्ड से ही अपने आप को एक्सेसराइज़ करते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? शादी में खाना कम हो जाए वो चलेगा लेकिन गोल्ड कम नहीं होना चाहिए। ये साउथ में इस तरीके की कहावतें चलती रहती हैं। और सिमिलर चीज़ ही विजय थालापति ने अपने मैनिफेस्टोस में बोला। पर अभी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि आप गोल्ड मत खरीदिए। ऊपर से गोल्ड का जो प्राइस है वो इतना स्काई रॉकेट हो चुका है। तो किस तरीके से थालापति अपने ये पूरे वादे पूरे करने वाले हैं जो उन्होंने जनता के सामने रखे हैं। और उनके ये सारे वादे सुनकर ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से उन्होंने जनता को एक सुनहरा मौका दिखाया कि मैं द्रविडियन पॉलिटिक्स को तो हटाऊंगा ही हटाऊंगा, पर यहाँ पर मैं तुम्हें फ्रीबीज की एक जाल में भी फंसाने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत जगहों पे कंपैरिजन भी चल रहा है कि कैसे विजय थालापति एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल भी जब आए थे तो शीला दीक्षित की उसके पहले सरकार थी, उनको साइडलाइन करके अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत से फ्रीबीज का वादा किया था और वो मैक्सिमम फ्रीबीज वो दे पाए अपनी जनता को बहुत हद तक। 200 यूनिट आज भी दिल्ली में फ्री हुआ करती थी। अब तो खैर रेखा गुप्ता की सरकार आ गई है, बीजेपी की आ गई है, तब अलग चीज़ें। पर अपने टाइम में अरविंद केजरीवाल ने वो सब कुछ किया और विजय थालापति का भी मॉडल सिमिलर है। उन्होंने बहुत ढेर सारे फ्रीबीज का वादा कर ही दिया यहाँ पर। पर जिस हिसाब से तमिलनाडु के बजट का जो पूरा हाल-चाल है, उस हिसाब से विजय थालापति क्या नए तरीके लेकर आते हैं, इन सारी चीज़ों को करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है देखना। क्योंकि देखिए, सरकार ऑलरेडी कर्ज़ में डूबी हुई है। तो इस कर्ज के लिए इस टाइम पर इस कर्ज को असाइड करके और कर्ज लेके अपने फ्रीबीज और वादे पूरा करना तो कोई सेंस देता नहीं है। एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप समझेंगे ये चीज तो ये और लॉसेस में जाने का हुआ। तो मेरे ख्याल से सरकार को पहले सारे कर्ज हटाने चाहिए, उसके बाद से अपने फ्रीबीज की तरफ जाना चाहिए। पर गोल्ड जैसे फ्रीबीज को फिर भी हटा देना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु को नहीं इस टाइम पे अफेक्ट करेगा पर पूरे देश को करेगा। प्रधानमंत्री ने फॉरेक्स रिजर्व कम होने की बात ऑलरेडी कर दी है सबके सामने और अब भी अगर ये चीज़ आगे कैरी किया जाएगा तो आगे जाके तमिलनाडु के फ्रीबीज और इलेक्शन और पॉलिटिकल सिनेरियो के चक्कर में पूरी इंडिया सफर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि थलापति और क्या-क्या नई नीतियां लेकर आते हैं और इस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिव चित्रांशी है। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.